सकते हैं आप, मैं भी आपके साथ अभी जानिए। कितने दिनों से ना अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ की तलाश थी और आज यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ मिली। थोड़ा सा देखना पड़ रहा था लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छी इसकी ट्रे मिल गई थी। यूरोप मूव करने से पहले ना मैं ख़याली दुनिया में थी जहाँ पर लोग जाते हैं और यूरोप में और फार्म पे जाके जी ढेरों ढेर फ्रेश वेजीज़ और फ्रूट्स लेकर आते हैं अपने घरों को। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो मैं सोचती हूँ कि वो यूरोप कोई और था या मैं कोई मार्स पे आ गई हूँ जहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फ्रूट्स तो फिर भी मिल जाते हैं, वेजीज़ तो मिलती ही नहीं है। मुझे 7 मंथ्स होने को हैं और मैं तरस गई हूँ कि मैं भिंडी खा लूँ, मैं तोरी करेले कुछ खा लूँ। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना वो मंथली ग्रॉसरी थी और कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी चाहिए थी बट मैंने इसलिए लेनी होती हैं कि जब आपका यहाँ पे 100 यूरोज़ का बिल बन जाता है तो आपको 20 यूरोज़ क्रेडिट मिलता है। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना या कहीं और भी कि आपके कुछ हिडन टैक्स, कुछ हिडन चार्जेस, कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो हेरा फेरी वाला सिस्टम नहीं है। मैंने अच्छी खासी ग्रॉसरी कर ली थी, बहुत चीज़ें थी भी लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे इस दफ़ा ना 40 यूरो लेने हैं इनसे और हर चीज़ की प्राइसेस भी ज़्यादा हो रही हैं तो चलो थोड़ा सा स्टॉक कर लूँगी। बट काउंटर पे आके पता चला कि जो मैसेज मैंने देखा था यहाँ पर कि आपको 20 यूरोज़ क्रेडिट मिलेगा, बेसिकली वो मैसेज ये था कि वो ऑफ़र एक्सपायर हो चुकी है और जिन लोगों ने अवेल किया है वो आके उस 20 यूरोज़ को यूटिलाइज़ कर लें। अच्छे से मैं अप्रैल फूल बन के फिर घर आ गई थी। एनीवेज़ यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी हेल्प की मेरे साथ और ये जो एक और आपको बच्चा नज़र आ रहा है ना, ये रातों रात मेरी प्रोडक्शन नहीं है, ये ईज़ान के फ्रेंड हैं और ये आजकल इनके वेकेशंस हैं तो ये मेरे पास पढ़ने आ जाते हैं, दोनों बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो आटा है ना, ये बेसिकली मैं मिक्स आटा खुद ही घर में रेडी करती हूँ बिकॉज़ वीट भी जो है ना वो जितनी भी खालिस हो वो भी बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। मैं इनको मिक्स करती हूँ लाइक रागी फ्लावर, जवार, फिर ये गंदम का आटा, तो इनको मिक्स करके जो है वो एक आटा जो है वो रेडी हो जाता है। एनीवेज़ मैं बहुत थक गई थी ग्रॉसरी करने में, मुझे आई गेस 4 आवर्स लग गए थे। मैंने घर आके सिंपल पराठा और कबाब रेडी किए और बच्चों के लिए ना सैंडविचेस बनाए और उसके बाद बच्चों ने थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर हम यहाँ पर बीच के लिए आ गए। आज फ़र्स्ट टाइम बच्चे बीच पे आए थे बिकॉज़ जब से हम आए हैं यहाँ बारिशें हैं। जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना तो मैंने, और इनको वेकेशंस भी हो गई, ईस्टर है तो बहुत अच्छा मौसम है और लोग बच्चों को लेके आए हुए थे, लाइक साइकिलिंग कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत दफ़ा सोचा कि बच्चों की साइकिल, स्कूटी, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है, घर में कहाँ खड़ी करेंगे। और दूसरा ये कि हमें रोज़ निकलने का टाइम ही नहीं होता, बच्चे शाम में स्कूल से आते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं। हाँ, वीकेंड पे होता है कि बच्चों को आप ले जाएं, लेकिन फिर आप पूरा हफ्ता लाइक आपके घर में साइकिल या स्कूटी ऐसे ही खड़ी है। दुबई में भी यही हम लोगों ने गलती की थी, ले ली थी और बस फिर वो खड़ी रहती थी। फिर स्कूटी ले ली, वो भी ऐसी फ़जूल खड़ी रहती थी। और एनीवेज़ यहाँ पर ना बच्चों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। और जब आप कहीं बाहर जाएँ ना तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाएँ अगर तो फिर मुझे लगता है कि आप, बच्चे तो इन्जॉय करते हैं बहुत ऑब्वियसली, लेकिन पेरेंट्स को फिर अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए बिकॉज़ बच्चों को ना समझ में नहीं आता तो वो बदतमीज़ी कर जाते हैं, क्योंकि वो आप उनकी लेवल पे जाके खेल रहे होते हैं तो वो फिर ऐसा ही आपके साथ बात करते हैं जैसे वो अपने फ्रेंड्स से करते हैं और फिर वो हमसे बर्दाश्त तो होता नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ गलत बोल के फिर उनका वो जो अच्छे से मोमेंट जो वो इन्जॉय कर रहे होते हैं ना वो ख़राब कर देते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया और यहाँ पे चूँकि मेरे बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसी को मैंने रिलेट कर दिया यहाँ पर कि हमें जो है वो अपना दिल फिर थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। बीच पे जाना ना बच्चों का सिर्फ अच्छे से टाइम नहीं यूटिलाइज़ होता बल्कि नो, डोंट हेल्प अस। बस यहाँ शाम होने वाली थी और जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो हादी और ईज़ान का बहुत दिल था कि हादी के घर ईज़ान रुक जाएं। मैंने उसको अलाउ कर दिया था रात को रुकने के लिए। व्हाट मुश्तबा? ईज़ान इज़ कमिंग। यू मिसिंग ईज़ान? यस, ही इज़ कमिंग। ओके, स्लीप, ही इज़ कमिंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ये वीक का अनदर डे जिसमें जो है ऐसा हुआ कि हमें स्कूल से
इनविटेशन मिला था कि आप आके बच्चों की परफॉर्मेंस देख जाएं। सो हम लोग जो है यहाँ पे रेडी होकर आ गए हैं अराउंड 12 o'clock या शार्प एट 12 जो है वो इनकी क्लास स्टार्ट हो रही थी, जिसमें वो बच्चों की जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी ना वो दिखा रहे हैं। सो आप लोग ये देखें और फिर मैं आपको इनकी डिटेल्स देती हूँ। सो बेसिकली ये जो बच्चे हैं ना ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और मेरा जो बेटा है उसका भी बहुत बिगनर है वो, और वो भी सीख रहा है। बाकी बच्चे भी ऑब्वियसली सीख रहे हैं, लेकिन काफ़ी सालों से सीख रहे हैं। सो दे वर वेरी गुड, एक्चुअली दे वर वेरी गुड। सो बस ये दिन यहीं पर, और फिर इसके बाद क्या था कि हम लोग घर आ गए थे। मेरी फ्रेंड हादी की मदर जो है वो अपने घर ले गई थी, और यहाँ से हम लोग वापस आ गए जी घर को। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अब इरहा का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करना था। वो ऑलरेडी गुज़र चुका था। एक सिंपल सा बस केक कट करना था, कुछ भी नहीं, और वो भी हादी की मम्मा ले आई थी, और मुझे बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनिंग करनी थी, और मैंने खाना रेडी करना था। मैंने बच्चों के लिए कोल्ड सैंडविचेस रेडी किए थे, और फ्राइड राइस के साथ जो है वो प्रॉन्स बनाए थे, पास्ता था। सो लंच में ना मैंने फ़्राइड राइस रेडी किए थे, साथ में मैंने प्रॉन्स बनाए, और बच्चों के लिए सैंडविचेस, मैक्रोनी थी, और साथ में वाइट सॉस पास्ता, कबाब, और बस यही हम लोगों ने रेडी किया था। और केक जो है वो भाभी ले आई थी, हादी की मदर ले आई थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि केक केक भी इवन मुझे बिल्कुल यूज़लेस लगता है कि आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, और ये आपके रिलीजन में भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। एनीवेज़ नो ऑफेंस अगर किसी को मेरी राय से इख्तिलाफ़ है मेरी इस बात से। सो आई थिंक सबका अपना पर्सपेक्टिव है। एनीवेज़ यहाँ पर बच्चे आ गए थे पार्क में, और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था। हम तो लेट आए थे, और पार्क भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो घर के पास पार्क है, तो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम देखा। तो बच्चों ने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हम लोग ना यहाँ से आ गए थे पिंगो दोस्त, बिकॉज़ ईज़ान को अपनी सिस्टर को गिफ्ट देना था। तो उसने बोला था कि मेरी पॉकेट मनी से जो है वो आप लोग डिडक्ट कर लें, और उसको जो लेना है अपनी मर्ज़ी से ले लें। नहीं, मिकी माउस है आपके पास। भाई बहन आपस में लड़ते तो बहुत हैं, लेकिन इनका इतना प्यार है माशाल्लाह माशाल्लाह आपस में, और स्पेशली इरहा ईज़ान पे तो ऐसे जान छिड़कती है, बहुत प्यार करती है। बस हम गिफ्ट लेके घर आ गए हैं, और मैं कैंडल लेना ही भूल गई, मगर अच्छा हुआ, बिल्कुल यूज़लेस काम है। बस आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।